लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई लोगों के घर बार छीन लिए गए हैं तो कई लोग अपने इलाके से ही पलायन करने को मजबूर हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह मूसलाधार मुसीबत ने लोगों को मजबूर कर दिया है, उनकी राहें मुश्किल कर दी हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। विनाशकारी बाढ़ से न सिर्फ बर्बादी की खबरें सामने आ रही हैं, बल्कि तबाही भी बेहिसाब हुई है। सड़क से लेकर गली मोहल्लों तक में जल देवता का डेरा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम का प्रचंड प्रहार, जिंदगी लाचार। पहाड़ से मैदान तक बेहिसाब बरसात। आधे हिंदुस्तान पर वाटर स्ट्राइक। पहाड़ हो या मैदान, हिमाचल हो या राजस्थान, सभी जगह आजकल सड़कें दरिया बनी हुई हैं। तबाही चारों आपको सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आएगी। हिमाचल उत्तराखंड से शुरू हुई मौसम की बेईमानी का असर देर रात दिल्ली पर भी दिखाई दिया। सुबह सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो दिल्ली वासी मूसलाधार मुसीबत से घिरे हुए थे। राजधानी में बेहिसाब बरसात हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दिल्ली में झमाझम बरसात से चारों तरफ जलभराव हो गया है, जिसके कई जगहों पर जाम की स्थिति भी दिखाई दी। गुजरात भी भारी बारिश की चपेट में है। सूरत में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ये गुजरात में सूरत ए हाल है, यानी सूरत आसमान से हो रही महाआफत की बारिश से बेहाल है। आसमान से गिर रही बूंदें अब सूरत की शक्ल बिगाड़ रही हैं, सैलाब ला रही हैं। गुजरात में बारिश की वजह से सूरत, नवसारी और छोटा उदयपुर में हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। सूरत काजवे के ओवरफ्लो होने की वजह से 52 सड़कें बंद हो गई हैं। भारी बारिश की वजह से मिंढोना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मिंढोना पुल भी पानी में डूब गया है। सूरत के रिहायशी इलाकों में भी पानी ने घुसपैठ की है, जिसने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गुजरात के कई इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद और गांधीनगर में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। एमपी के अनूपपुर की तस्वीर देखिए, जहां सेझा नाले के तेज बहाव में एक परिवार बह गया। नाले में कार समेत पूरा परिवार बह गया। दरअसल कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों का तो रेस्क्यू जारी है, लेकिन एक महिला की मौत हो चुकी है। नाले से महिला का शव बरामद हुआ। एसडीआरएफ और सीसीएल की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों का हंसता खुशहाल परिवार को इस बहाव ने बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश के उमरिया में बीते 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले और तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं कई घरों में पानी घुस चुका है। दर्जनों पुल और पुलियाओं में पानी ऊपर से बहने के कारण कई गांवों का संपर्क कट गया है। पानी कम करने के लिए जोहिला डैम के सभी 6 गेट खोले गए। एमपी के मंदसौर में गांधी सागर की ये तस्वीर देखिए। बैकवाटर में 2 युवक डूब गए। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद दोनों टूरिस्ट के शव बरामद हुए। एमपी के ही मंडला में लगातार बारिश का दौर जारी है। कहीं शहर के बीच जलभराव, कहीं नर्मदा नदी के तट पर उफान। सतना में राजा बाबा फॉल में उफनते झरनों के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पिकनिक मना रहे हैं। भारी बारिश के बाद झरने पूरे उफान पर हैं, फिर भी लोग बिना सुरक्षा इंतजामों के नहाने और सेल्फी लेने में मस्त हैं। खतरनाक तेज धाराओं के बीच गोते लगाने की लापरवाही कैमरे में कैद हुई है। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी की है, लेकिन लोग बेपरवाह होकर खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। तेज बारिश ने एक बार फिर से मुरादाबाद नगर निगम की पोल खोल दी। तेज बारिश के बाद मुरादाबाद में जगह जगह जलभराव हो गया और लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ा। स्मार्ट सिटी के तमगे वाले मुरादाबाद की रफ्तार को थोड़ी देर की तेज बारिश ने रोक दिया। तेज बारिश की वजह से मुरादाबाद में जगह जगह भारी जलभराव हो गया, जिसकी वजह से यातायात पर ब्रेक से लग गए।
मुहर्रम के दौरान निकल रहे जुलूस को भी इस जलभराव का सामना करना पड़ा। ताजिएदारों को सड़कों पर भरे पानी से ही गुजरना पड़ा और करबला तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुरादाबाद के कई रिहायशी इलाकों में भी जलभराव हुआ और लोग परेशानियों से जूझते रहे। शहर के बुद्धि विहार समेत कई इलाकों से नगर निगम की टीम पानी को पंप से निकालते भी दिखी। यूपी के मथुरा से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये इन भक्तों की आस्था ही है कि नाले के पानी के बीच ये श्रद्धालु, उम्मीद है आज की ये तस्वीरें प्रशासन की नींद खोलेगी और देश के सबसे बड़े मेलों में से एक मुड़िया पूर्णिमा मेले से पहले अपनी भूल में सुधार के लिए एक्शन लेगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची। पुल टूट गए, सड़कों पर सैलाब आ गया और आवाजाही भी प्रभावित हो गई। मंडी के बाद अब हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही मची है। आसमान से बरस रही तबाही सब कुछ बहा लेने जाने पर आमादा है। मलबे के साथ सड़कें भी टूट गईं। पुल का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसकी वजह से कई लोग फंस गए। कुदरत का यह कहर हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्बादी ला चुका है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से सैलाब नीचे की तरफ खिसक रहा है, वो मंजर बेहद भयानक है। इस आसमानी आफत को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। तस्वीर भले ही दूर से ली गई हो, लेकिन बर्बादी पूरी कहानी बयां कर रही है। फिलहाल राहत बचाव दल को फौरन मौके पर भेजा गया और सड़क किनारे फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। हिमाचल प्रदेश के ऊना की तस्वीरें भी परेशान कर रही हैं। ऊना में भारी बारिश का कहर अब लोगों की जिंदगी तबाह करने लगा है। स्वान नदी उफान पर है। ऐसे में घर और दुकान जलमग्न हो चुकी हैं। ऊना जिले में बारिश आफत बनकर टूट रही है। पूरे जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जिले के कई इलाके डूब गए हैं। कई जगहों पर तो घर टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं और लोगों का कीमती सामान भी बर्बाद हो गया है। भारी बारिश की वजह से ऊना में एक इंडस्ट्री में पानी भर गया और करीब 40 मजदूर फंस गए, जिन्हें फायर विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। हालांकि स्थानीय लोग भारी जल जमाव के लिए भी स्थानीय प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिले में पानी की निकासी के बेहतर इंतजाम नहीं किए गए और इसी की वजह से भारी बरसात से जगह जगह पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। हमीरपुर में बादल फटने से भारी तबाही मची है। मंडी और हमीरपुर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। किसी के घर उजड़ गए तो किसी के अपने बिछड़ गए। यह तस्वीर आज से कुछ दिन पहले की ही है, जहां हमीरपुर में अचानक आई बाढ़ की वजह से कई लोग फंस गए थे, जिन्हें सूचना मिलने के बाद पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। यह दूसरी बार है जब हमीरपुर में बादल फटे। मानसून आते ही हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत मची हुई है। बीते एक दिन में प्रदेश में 8 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद नदी और नालों में उफान आ गया है, या यूं कहें कि नदी नाले अब लोगों को डराने लगे। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई तक बादल फटने की 19 घटनाएं हुई। 23 बार बाढ़ और 19 बार लैंडस्लाइड हुई। राज्य में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और इससे हुए सड़क हादसों में अब तक 70 से ज्यादा जानें जा चुकी है और राज्य में 269 सड़कें बंद पड़ी हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।